दंसन सावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली सुत केवली मनिदम नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रबलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोरादेश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसे मोरादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव प्रभाव से भिन्न है और अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों से तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का श्रद्धान करना और उसमें ही निज रूप से जानना और उसी में अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अत्यंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ का चौथा अधिकार चल रहा है, जिसमें मुनिराज के 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा अपन पढ़ चुकी है। व्यवहार चारित्र अधिकार है। अभी अरिहंत परमात्मा का क्या स्वरूप है वो 71वें नंबर की गाथा से प्रारंभ हुआ है। फिर उसके बाद पद्म प्रबलधारी देव मुनिराज ने जो 5 कलश गाथा के बाद, टीका के बाद जो लिखे हैं उसकी चर्चा यहाँ चल रही है, जिसमें 99 नंबर का कलश चल रहा है। अपन उसका पाठ करते हैं, फिर आगे उसको समझते हैं। सा प्रसिद्ध जिनका मोक्ष मुझ पत्रवत जो दीर्घ है, पाप कक्षा के विजेता काम सेना विजित है। यक्ष जिनके चरण में विज्ञान तत्व सुदक्ष है, बुध जन गुरु निर्वाण दीक्षा उच्चारक जयवंत है।
अरिहंत परमात्मा के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं कि वे अरिहंत परमात्मा कैसे हैं कि प्रसिद्ध है जिनका मोक्ष है। समझ गए आप? जिन्होंने अपनी पर्याय में केवल ज्ञान और भाव स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति की है, ऐसे वे अरिहंत परमात्मा हैं जो कि प्रसिद्ध है। फिर कहते हैं अम्बुज पत्रवत जो दीर्घ हैं। पहले उन्होंने गुण की बात की, फिर अब कहते हैं पद्म पत्र कमल के पत्ते जैसे दीर्घ जिनके नेत्र हैं। पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं, उनके जो है बाहर के शरीर की आकृति कैसी होती है तो कहते हैं दीर्घ नेत्र वाले हैं वे। फिर कहते हैं कि अरिहंत परमात्मा कैसे हैं? पाप कक्षा को जिन्होंने जीत लिया है। क्या किया है? पाप कक्षा में मोह राग देश के परिणाम वे सब पाप कक्षा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मोह राग देश के परिणाम हमारे आत्मा के लिए घातक सिद्ध होते हैं। समझ गए? इसलिए आप जो परिणाम हमारे आत्मा का घात करे वह परिणाम सब पाप कक्षा के अंतर्गत आता है। पुण्य का परिणाम भी पाप कक्षा के अंतर्गत ही आता है। समझ? सभी मोह का परिणाम भी पाप कक्षा के अंतर्गत ही आता है। समझेंगे आप? वह इसकी एक कक्षा है, इसकी पाप की, मोह राग देश की, जो हमारे आत्मा की घातक हुआ करती है। जो अपने आत्मा को घात करे उसे पाप कहते हैं। बाहर में जो दया का परिणाम जिसे पुण्य कहा जाता है, वह भी हमारे लिए वह हिंसात्मक हो जाता है। वैरमुखी तत्व है ना, इसीलिए वह भी पाप की कक्षा में आ जाता है। तो पाप कक्षा को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे मोह राग देश के परिणामों को जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे वे अरिहंत परमात्मा हैं। और कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? कामदेव के पक्ष का जिन्होंने नाश किया है। समझ आप? जो संसारी जीव हैं, जो काम के वशीभूत हो रहे हैं, जिन्हें निरंतर अपनी कसायों का ही पक्ष रहता है, ऐसी कसायों को, ऐसे कामदेव को भी अरिहंत परमात्मा ने जीत लिया है, नाश कर दिया है। समझ में आया भैया? ऐसे भी अरिहंत परमात्मा है। और कैसे भी अरिहंत परमात्मा यक्ष जिनके चरण युगल में नमते हैं। समझेगा? यक्ष होते हैं 64 चमर डुलाते हैं ना, ऐसे यक्ष भी उन्हें जो है नमस्कार करते हैं, उनके जो चरणों को नमस्कार करते हैं। ऐसे भी अरिहंत परमात्मा है। और कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? तत्व विज्ञान में जो दक्ष चतुर हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, तत्व विज्ञान में चतुर दक्ष हैं, ऐसे लोग भी अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करते हैं। समझ? विद्वान गण भी है ना, समझ रहे आप? ऐसे जो तत्व में स्पेशलिस्ट हैं, वे भी अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करते हैं। ऐसे भी अरिहंत परमात्मा हैं। बुद्धजनों को जिन्होंने शिक्षा सीख दी है, जो भव्य जीव होते हैं, काय समय वो उनको जो है काय समय हित मित प्रिय वचनों के द्वारा उनका कल्याण होता है, ऐसे जीव भी उनको नमस्कार करते हैं। और कैसे है वे भगवान? निर्वाण दीक्षा को जिन्होंने उच्चारण किया है, जो है काय समय निर्वाण दीक्षा। समझ गए आप? निर्वाण दीक्षा को जिन्होंने उच्चारण ध्वनि में उनके हित में प्रिय वचन आते हैं, ऐसे लोग भी अपने आत्मा का कल्याण कर लेते हैं उनके निमित्त से। और कैसे है वे अरिहंत परमात्मा? तो कहते ऐसे अरिहंत परमात्मा, ये जो विशेषता बताई है, उनको वे जो है परम ब्रह्मधारी देव मुनिराज अपने नाम के तीर्थंकर को याद करते हुए, अभी तो वे सिद्ध परमात्मा में है, उनकी अरिहंत अवस्था को याद करके ऐसे में उनको जो है नमस्कार करते हैं, जयवंत रहो। इस प्रकार का उन्होंने अपनी भक्ति अरिहंत परमात्मा के प्रति की है। देखिएगा, अब यहाँ पर अपनी चर्चा
ये तो अपन ने कलश पढ़ा प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से। ये हमारी आपकी चर्चा यहाँ चल रही है। आप पेज नंबर 239 पे आप निकाल लीजिए। चर्चा का विषय है तत्व विज्ञान दक्षा। अब इसके ऊपर अपन को चर्चा करना। ऐसी है मेरे परमात्मा तो कहते तत्व विज्ञान दक्षा, यानी तत्व विज्ञान में जो चतुर है, काय में चतुर है तत्व विज्ञान। समझ आप, दुनिया वाले जो है अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं। समझ गया, रुपया पैसा कमा ले तो अपने आप को बहुत चतुर समझता है। समझ में आया, जबकि भारी पर पदार्थ इस आत्मा को मिलता ही नहीं है, हैं? समझ, उसके ऊपर ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा जो है चतुर हूँ, दूसरे को बेवकूफ बना दिया और समझ में आया, दूसरे का पैसा हड़प लिया तो अपने आप को समझता है कि मैं बहुत चतुर हूँ। वह चतुर नहीं है, वह संसारी जीव है, वह निगोद जाने वाला है, उसे कोई बचा नहीं सकता है। समझ में आया भैया, अपने आत्मा को पर्याय में व्यक्त करना, समझ, अव्यक्त रूप जो आत्म वस्तु है उसे पर्याय में व्यक्त कर देना, वही वास्तविक चतुराई है। समझ में ना, चतुर किसे कहना है? अपना जो आत्मा अव्यक्त था, जिसे अपन नहीं जानते थे, समझ, उसे अपनी पर्याय में व्यक्त कर देना, वही वास्तव में चतुराई है। समझ ना, अव्यक्त को व्यक्त कर दे और व्यक्त को अव्यक्त कर दे, उसका नाम चतुराई है। क्या भाई साहब, चतुर किसे कहना? अज्ञानी जीवों को समझ पर पदार्थ जानने में आ रहे हैं, अपने आत्मा को नहीं जानते हैं। समझ, ऐसा उल्टा कर दिया है। क्या कर दिया है? उस चतुर व्यक्ति ने क्या कर दिया है? जो अज्ञानी जीवों को आत्मा जानने में नहीं आता है, उसे पर्याय में उसने व्यक्त कर दिया है। ज्ञानी जीव को निरंतर अपनी आत्मा ही जानने में आती है, और जो व्यक्त थे वे अव्यक्त हो जाते हैं, और अव्यक्त थे वो व्यक्त हो जाते हैं, उसी का नाम चतुराई है। क्या भाई साहब, समझ रहे आप? देखो यहाँ बहुत बढ़िया सुंदर बात आ रही है। तत्व विज्ञान में दक्ष यानी चतुर है। देखो पढ़ता हूँ, अरियंत सर्वज्ञ परमात्मा जगत की संपूर्ण विद्याओं और ज्ञान में प्रवीण है। समझ रहे आप? अरियंत भगवान की बात की है। अरियंत सर्वज्ञ परमात्मा जगत की संपूर्ण विद्याओं और ज्ञान में प्रवीण है। प्रवीण यानी चतुर है। समझ रहे आप? अभी तो देखो उनकी पर्याय में है, उन्हें जानने के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ता है। कितनी बढ़िया चतुराई की उन्होंने। हम आप तो घूमते फिरते रहते हैं। क्या भाई साहब, अव्यक्त को जानने के लिए हमारे मन में कितने सारे विकल्प हुआ करते हैं, लेकिन अरियंत परमात्मा अरियंत परमात्मा कहीं नहीं जाते हैं, अपने आत्मा में दक्ष हो गए हैं। समझ गए ना? उनकी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा में स्थिर हो गई है। और सारे पदार्थ जगत के चाहे वह चेतन हो अथवा अचेतन हो, उन सबको वर्तमान बद जानते हैं। भूत और भविष्य की पर्याय भूत में हो गई है। जिन जिन समस्त द्रव्यों की, उनको वे वर्तमान में जानते हैं, और जो अभी नहीं हुई है उनको भी वे वर्तमान में जानते हैं, लेकिन किसी के पास जाते नहीं है। ऐसी उन्होंने अपने अंदर चतुराई प्रकट कर ली है। क्या कहा भाई साहब? बोलो आगे सुनो। ऐसे है अरियंत परमात्मा, अरियंत सर्वज्ञ परमात्मा जगत की संपूर्ण विद्याओं और ज्ञान में प्रवीण है, चतुर है। जगत में कोई मंत्र जानता है, कोई तंत्र जानता है, और कोई विद्या जानता है। समझ, ऐसा होता है ना, जबकि भगवान तो सब में प्रवीण है। बोलो, उनके ज्ञान से अब कोई छुपा नहीं है। ऐसे भी अरियंत परमात्मा है, उन्होंने ऐसी चतुराई लगाई। क्या भाई साहब, ऐसी तिकड़म बैठा ली भगवान ने। क्या भैया, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक एक काल प्रकट किए भगवंता। ये चतुराई करो ना भाई साहब, जो जगत को देखती है आप। तो कहते हैं जगत में कोई मंत्र जानता है, तो कोई तंत्र जानता है, तो कोई विद्या जानता है। ऐसा होता है ना, जबकि भगवान तो सब में प्रवीण है, सब में ही चतुर है।
फिर भी कुछ नहीं करते हैं। देखिए आप क्या, फिर भी कुछ भी नहीं करते हैं, सबको जानते रहते हैं, फिर भी मस्त ऐसे आनंद में मस्त रहते हैं। समझ गए नहीं आप? कुछ नहीं करते हैं, बाहरी कुछ नहीं करते हैं, अंदर में कोई विकल्प नहीं है उनको, बस अंदर में तृप्त 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 है। अतीन्द्रिय आनंद की धारा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर की धारा उनकी पर्याय में चल रही है। फिर भी कुछ नहीं करते हैं, देखो ना। इसीलिए तो भगवान तत्व ज्ञान में चतुर है। क्या भाई साहब, ये चतुराई जो है चौथे गुण स्थान से हो जाती है, ध्यान रखिएगा। समझ गए आप? ये चतुराई जो है ना चौथे गुण स्थान से हो जाता है, जो अपने आत्मा को संसार सागर से निकाल लेता है, जन्म मरण के सिलसिले से बाहर कर लेता है, उसका नाम चतुराई है। बार बार जन्म लेते रहना, बार बार मरते रहना, पर्याय में दुखी बने रहना, ये कोई चतुराई है क्या? बताइए आप, ये कौन चतुराई कहेगा? जो निरंतर दुखी बना रहता है, निरंतर जो है पर का लक्ष्य किया रहता है, निरंतर सहयोगों के पीछे घूमा करता है, तो ये क्या चतुराई है? समझे ना? चतुराई का मतलब ये होता है कि पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो, क्या वह वास्तविक चतुराई है। ये नहीं है दूसरे का पैसा हड़प लिया, समझे नहीं आप? झूठ मायाचारी है, परिणाम कर करके क्या हो रहा है देखिएगा, आप अपने अंदर में थोड़ा देखने का प्रयत्न कीजिएगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के परिग्रह में हमारी हालत कैसी होती है, किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं ही उसको अनुभव कर रहे हो। जिनके परिणामों में हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का परिणाम निरंतर बढ़ रहा है, वह जीव सुखी है कि दुखी है? दुखी है। क्या भाई, सोचिएगा, विचार कीजिएगा। किसी भगवान से पूछने की जरूरत है क्या? भगवान बता रहे हैं ना कि ऐसे परिणामों को अपने आत्मा में जगह ना दीजिए, हैं? और हम निरंतर उसी में ही लिपटता चला जा रहा है। हमारा दर्शन ज्ञान चारित्र भी समझ गया, उसी की तरफ लगा रहता है। तो उस समय, जिस समय आत्मा में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के जो परिणाम हमारी आत्मा में हुआ करते हैं, उस समय आत्मा विफल हो जाता है, दुखी हो जाता है। ऐसे परिणामों से भी ज्ञानी जीव बच जाते हैं। ये है चतुराई। अब कैसे बच पाओगे भाई साहब? ये तो आपको तिकड़म लगाना पड़ेगी। अरिहंत परमात्मा ने जो वस्तु स्वरूप बताया है उसका हमें ज्ञान करना पड़ेगा, उसका श्रद्धान भी करना पड़ेगा। समझे नहीं आप? इसमें अगर आपने अपना ज्ञान लगाया, अपनी पर्याय को दुख से बचा लिया, तो समझना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये आपकी चतुराई है। बाहर का संयोग न आत्मा को कभी मिला है और न मिलने की कोई संभावना है। अपने परिणाम को दुख रूप से बचा लेना, अपने परिणाम में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति ना होना, क्या उसका नाम चतुराई है? देखिएगा, यहाँ कहते हैं फिर भी कुछ भी नहीं करते हैं, देखो ना। इसीलिए तो भगवान तत्व विज्ञान में चतुर है। काय विज्ञान? तत्व विज्ञान में चतुर है। इतनी ही बात ली है, परंतु किसी को कुछ करते हैं यह बात नहीं है। भगवान किसी को कुछ भी नहीं करते हैं, और भगवान करते जो करते हैं उन्हें भगवान कहते ही नहीं है। समझ नहीं आप? जग को देती जग की निधियां दिन रात लुटाया करते हैं। भगवान तो प्रत्येक आत्माओं को अपने आत्मा का ज्ञान दर्शन कराते हैं। ये क्या कब है क्या है भाई साहब? जिससे मैं दुखी हो रहा था उस चीज का मुझे ज्ञान कराते हैं। समझे ना आप? सुखी होने का मार्ग बताते हैं। चलना तो हमें उस मार्ग पर स्वयं ही पड़ेगा। भगवान कोई करता धरता नहीं है। अपने घर में 4 लोग आ जाएं, उनकी व्यवस्था करना हमारे लिए कितना कष्टदायक हो जाता है। तो भगवान लोकालोक के है, भगवान जो है लोक में रहने वाले पदार्थों की अगर जो है व्यवस्था करेंगे तो उनकी पर्याय में क्या होगा? जो करता धरता बनता है वह जीव निरंतर दुखी बना रहता है।
समझ गए आप? भगवान तो बस जो है अपनी आत्मा में मस्त है और हमारे पुण्य के उदय से वह दिव्य ध्वनि खिला करती है। भाई भागन बस जो गए बसा, जो जी बब होती है ऐसा में उनके हित के लिए वह दिव्य ध्वनि खिला करती है। सुई में वैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भगवान तो जो है सब तरफ से चौथे गुण स्थान में ये व्यवस्था हो जाती है कि सम्य दृष्टि जीव भी समझ पर द्रव प्रभावों से अपनी दृष्टि को मोड़ लेता है। समझ में आया? उसे मालूम पड़ गया है कि मैं जगत के पदार्थ का कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। समझ गया? मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ। समझ गए आप? ऐसी कोई बात है, देखिएगा यहाँ पर कहते हैं कि तत्व विज्ञान में चतुर है। अपनी आत्मा में निराकुलता रूप प्रकट करना वह वास्तविक चतुराई है। अपने आत्मा को भव सागर से जन्म मरण के सिलसिले से बचा लेना यह अपने लिए बहुत बड़ी चतुराई है। समझ में आ भैया? इतनी ही बात ली है, परंतु किसी को कुछ करते हैं यह बात नहीं ली है। समझ? एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता ही नहीं है। प्रत्येक द्रव के अंदर अकार कारणत्व नाम की शक्ति है। कौन सी शक्ति है? अकार कारणत्व नाम की शक्ति है बाबा। समझ गया? पर द्रव का कोई कुछ करता नहीं है और पर द्रव भी अपना कुछ कर सकता नहीं है। एक वज्र की दीवार है या प्रत्येक द्रव के चाहे चेतन हो अथवा अचेतन हो, सबके बीच में एक जो है वज्र की दीवार है। एक द्रव का दूसरे द्रव में प्रवेश होता ही नहीं है। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसी अनादि अनंत व्यवस्था है। सुना? ऐसा जिसको सच्चा ज्ञान हो जाता है वह का समय फिर पर द्रव प्रभाव से अपना मुख मोड़ लेता है और अपने ज्ञाय परमात्मा में आनंद से रहने लग जाता है। जब आपको ये मालूम पड़ जाए कि भाई साहब इस रेत में से कभी तेल नहीं निकलने वाला है तो आप कितना पुरुषार्थ करोगे उसमें रेत में से तेल निकालने का। अरे बोलो पापा। जब आपको ये ज्ञान हो गया कि भाई साहब रेत में से तेल नहीं निकलेगा तो फिर तेल निकालने का आप कितना पुरुषार्थ करोगे? क्या उसके लिए आप 5 मिनट देने के लिए भी तैयार होगे क्या? आपका निर्णय बोल रहा है मौसी कि तेल रेत में से तेल कभी निकल सकता नहीं है, तो आप अपना 5 मिनट भी देने के लिए तैयार नहीं हो गए। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी जीव ने यह विश्व की व्यवस्था को जान लिया है कि एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ भी नहीं करता है। क्या भाई साहब है? तो वह 2-5 मिनट भी अपना समय देने के लिए अपनी बर्बादी समझता है। अगर उसमें उसका समय जाता है तो वह अपना बर्बादी समझता है कि 2-4 मिनट भी मैंने क्यों दिए। जब रेत में से तेल नहीं निकलता है तो वहां से वह हट जाता है, उसका मन हट जाता है, उसका ज्ञान हट जाता है। समझ में आप? और जो अपना ज्ञान है प्रभु परमात्मा है, अब उसको रहने के लिए उस पर्याय को क्या जगह मिली है? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वहां पर वह पर्याय चली जाती है। और उस पर्याय को में फिर वह निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है। जो द्रव्य के अंदर शक्तियां थी उनको पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। ऐसा काम होता है। इसका नाम चतुराई है। ये तो नहीं साहब ऐसा है कि हमारे पिताजी तो नहीं निकाल पाए है रेत में से तेल, लेकिन मैं जरूर निकाल के बताऊंगा। क्या कहा? हमारे पिताजी तो रेत में से तेल नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन मैं जरूर निकाल के बताऊंगा। अरे मूर्ख, अनंत काल भी तू लगा रहेगा तो भी निकलने वाला नहीं है। अनादि के अनंत काल तो तुमने निकाल लिए हैं और आने वाले फ्यूचर में भी उसमें कभी भी तुम्हारा जो है वह पुरुषार्थ गलत विपरीत दिशा में जा रहा है। समझ में आया भैया? पंच इंद्रिय के विषयों में सुख नाम की बिल्कुल भी किरण नहीं है। समझ में आया भैया?
उसमें हमारी आत्मा का ना तो सुख है ना हमारी आत्मा का ज्ञान है। समझ नहीं आप? अपने भगवान आत्मा में सब कुछ पड़ा हुआ है, जो आप चाहते हो सब आपकी आत्मा में सब उपलब्ध है। जरूरत है हमें अपने आत्मा को जानने की, हमें अपने आत्मा को पहचानने की है। तो यहाँ कहती है तत्व विज्ञान में चतुर हैं वे। इतनी ही बात ली है, परंतु किसी का कुछ करते हैं नहीं, ये इसका नाम चतुराई है। पर धर्म में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। समझ लेंगे आप? आत्मा है, अमूर्तिक है, जो आप हो अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, और शरीर जो है वह जड़ है। क्या अमूर्तिक मूर्तिक में क्या करेगा भाई, तुम मुझे समझाओ जरा। अमूर्तिक पदार्थ मूर्तिक पदार्थ में क्या करेगा? ज्ञानी कहते हैं कि ये शरीर भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है? यह शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इस शरीर के जो अनंत पुद्गल परमाणु है, एक परमाणु दूसरे परमाणु में भी कुछ नहीं कर सकता है। सही बात है। सजाती है तो भी नहीं कर सकता। जब सजाती में नहीं कर सकता तो विजाती सजाती में कैसे कर लेगा भाई साहब? आप मुझे समझा के बताइए। यदि परमात्मा ने अगर ये बात बताई है, समझ में आए कि अमूर्तिक मूर्तिक में कुछ नहीं कर सकता है। अरे कहते हैं मूर्तिक भी मूर्तिक में कुछ नहीं कर सकता है। ऐसी विश्व की व्यवस्था अकाट है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता है, किसी में तोड़ने की क्षमता नहीं है। ऐसे ज्ञानी जीव तत्व ज्ञान में चतुर हुआ करते हैं। मैंने आप अपने में रह के अपना काम कीजिए बस। क्या भाई साहब? आप जानने देखने वाले पदार्थ हो, अतीन्द्रिय आनंद वाले पदार्थ हो, आनंद में रहना हमारा काम है। क्या काम है? अरे ये तो प्रकृति से हमको तोहफा मिला है ना, हम क्यों ना उसका कैसा उपयोग करें? क्यों अपने ज्ञान को, क्यों अपने दर्शन को, क्यों अपने वीर को पर पदार्थों की तरफ लगाए हुए हैं? ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है भाई साहब। इतना ही पुरुषार्थ अगर अपने न्याय प्रभु परमात्मा की तरफ करने लगोगे तो द्रव्य के अंदर जो शक्तियां थी उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है? तो इसीलिए सबसे पहले इस विश्व की व्यवस्था को जानना। क्या ये ऐसी विश्व की व्यवस्था कैसी है, किसने बनाई है? किसी ने नहीं बनाई है। विश्व को कोई बनाने वाला नहीं है, अनादि निधन है, अकृत्रिम है। भैया ऐसा जब तक ज्ञान और श्रद्धान हमारी पर्याय में नहीं होगा तब तक हमारी पर्याय में निरंतर दुख 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 की पर्याय आती रहेगी। अज्ञानता से आती है। ज्ञान हो जाने पर मैं तो आपको बहुत सरल उदाहरण देता हूँ। सामने रस्सी पड़ी हुई है, आपको सर्प दिख रहा है, तो बोलो आपकी पर्याय में क्या हो रहा है? भय उत्पन्न हो रहा है, दुख उत्पन्न। पापा सामने रस्सी पड़ी हुई है और हम उसे सर्प देख रहे हैं, तो बोलो उस समय आपकी पर्याय में क्या होता है? अजय भाई है? भय होता है, दुख होता है, मुझे काट ना ले, मेरे पास ना आ जाए, इसीलिए वहां से भागो। लेकिन जब आपको ये सच्चा ज्ञान हो जाता है कि भाई साहब वो सर्प नहीं है, वह तो रस्सी है, तब आपकी पर्याय में क्या होगा भैया? है बोलो क्या होगा? कोई दुख की पर्याय आएगी? नहीं। कोई भय की पर्याय आएगी? नहीं आएगी। तो इसीलिए सबसे पहले अपना ज्ञान सच्चा करो। एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करता नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान जिसकी ज्ञान की पर्याय में आ जाता है, समझ लेना चाहिए उसने अपने आत्मा को संसार सागर से बचा लिया। सारी दुख की पर्याय
विलय को प्राप्त हो जाती हैं। और जहाँ पर्याय में दुख नहीं होता है वहां समझ लेना उसकी संसार का अभाव प्रारंभ हो गया है। जितना राग रह गया है वह उसकी कमजोरी है, उसे भी वह तत्व ज्ञान के अभ्यास से उस राग के पर्याय को भी ध्वस्त कर देता है। समझ में आया भैया? वह कहलाता है चतुर। अनादि काल से जो पर्याय बैरमुखी हो रही थी उसे अपने गाय प्रभु परमात्मा की तरफ मोड़ लेता है, वह है चतुराई। भाई साहब, किसी को बेवकूफ बना देना, किसी के साथ झूठ बोलना, मायाचारी करना, हम किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हैं, हम स्वयं मूर्ख हो जाते हैं। क्या कहा भाई साहब? कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता है, सब अपने परिणामों में दूसरों के लिए, कहते हैं तो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, उसके लिए पहले गड्ढा तैयार हो। अभी तो आपके चल रहा है ना टीवी पर, है भाई साहब, सुशांत का और मुझे कौन सी लड़की है, रिया चक्रवर्ती है, रिया चक्रवर्ती का है, कुछ शिक्षा लेना चाहिए है। वहाँ ये समझना चाहिए कि मेरा आत्मा भी अनंत बार सुशांत हुआ है। क्या समझना भाई साहब? वो सुशांत को नहीं देखना है, उस रिया को नहीं देखना है, हमारा अनंत बार हमारा आत्मा सुशांत बना है, हमारा आत्मा अनंत बार रिया बना है। उसका फल हम देख लो वर्तमान में क्या हो रहा है। समझ में आया? क्या उन परिणामों में सुख की पर्याय होगी क्या है? हर व्यक्ति, अगर आप शिक्षा लेना चाहते हो तो दो इंद्री, एक इंद्री से भी शिक्षा ले सकते हो है? अगर लेने के अंदर में भावना हो तो मिल सकती है। समझ में आया भैया? और नहीं लेने वाले को कौन लाता है कि देगा भाई साहब? ऐसे परिणामों को तो दूर से ही विदा कर देना चाहिए। मर जाओ लेकिन ऐसे गंदे परिणाम कभी भी हमारे आत्मा में उत्पन्न ना हो, ऐसी कला सीखिएगा। समझ आया? तो अनंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई है। समय अपने आत्मा को मोह राग देश की पर्याय से बचा लेना और अपने अंदर जो अनंत शक्तियां हैं उन्हें पर्याय में व्यक्त कर देना, उसका नाम चतुराई है। समझ में आया भैया? निरंतर अपने आत्मा में भाई साहब दुखी बने रहना, टेंशन में बने रहना, ये कोई आत्मा के लिए चतुराई नहीं है। समझ में आया? ये तो अपने आत्मा को संसार सागर में डुबोने वाली बात है। समझ में आया? अनंत परमात्मा ने यही किया है और समस्त समय दृष्टि जीव मुनराज भी यही काम करते हैं। समझ में आया भैया? ऐसा कोई अद्भुत तत्व हमारे पास में उपलब्ध है, हम उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। समझ, हमें अपने आत्मा की खबर नहीं है। निरंतर बैरमुखी होकर स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री के वशीभूत होकर, पंच इंद्रियों के वशीभूत होकर हम अपने आत्मा में दुख की पर्याय उत्पन्न किया करते हैं। पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी अपने आत्मा को वहां से बचा लेता है। यह चतुराई आए हमारे ज्ञान में, तब आपको समझेंगे कि आप बहुत चतुर हो। समझेगा? पैसे के ढेर लगा देना भाई साहब, पंच इंद्रिय के विषयों के संयोग इकट्ठे कर लेना है भाई साहब, वो हमारी कोई चतुराई नहीं है। अपने आत्मा में से रागादिक परिणतियों की छटनी कर देना, अपने आत्मा में मोह राग देश को भगा देना। क्या भाई साहब? ये चतुराई है, ये है चतुराई। खान पान की चतुराई, समझ गए आप? खान पीन की चतुराई ऊकर सुकर भी कर लेते हैं भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे पेट तो सभी भर लेते हैं, जो भी आता है जीव है उसकी व्यवस्था पहले से हो जाती है। गाय का बछड़ा आता है इस दुनिया में तो पहले माँ का दूध लेके आता है। समझ में आया? इतनी व्यवस्था तो सब जीव करके पहले से ही चलते हैं। और इसी में ही अगर हमारा जीवन चला गया तो समझना चाहिए हमने क्या किया है? अरे मकान तो वो भी बना लेते हैं, पशु पक्षी भी बना लेते हैं। खान पीन की चतुराई ऊपर सुकर भी कर लेते, ऊपर सुकर भी कर लेते हैं भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बढ़िया घोंसला बना लिया, वो लोग बना लेते, घर बना लेते कि नहीं बना लेते हैं। त्रियंश गति के जीव
मौसी है, आप वहाँ रहते हो, चले जाते हो कभी कभी आत्मार्थिक ट्रस्ट में। आपके लिफ्ट में जिस फ्लोर पे आप रहते थे, तीसरे नंबर की फ्लोर पर रहते थे ना आप, हैं? उस लिफ्ट के माध्यम से जब आप जाओ देखिएगा वहाँ पर जो है, जो पीले कलर की वो तो बर्रैया होती है ना, बर्रैया पीले कलर की, आपकी तीसरी लिफ्ट के ऊपर, तीसरी फ्लोर पर लिफ्ट से जाते हो, ऊपर देखना कितना बढ़िया उसने घर बना दिया है, कितना बढ़िया घर बना दिया है कि कोई उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, किसी की नजर भी नहीं आती है, इतना बढ़िया घर बना के रखा है, समझ गए नहीं आप? अरे ऐसा तो तेज गति के जीव भी कर लेते हैं। जहाँ मैं अपने आप को चतुर समझते, देखो मैंने कितना बढ़िया बंगला बना लिया है, अरे तो वही पैदा हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया टाइल्स लगा लिए, बढ़िया बढ़िया लेटरिन बाथरूम है, ये तेरी चतुराई है क्या है? वही पैदा हो जाएगा भाई साहब। लूटों के बंडल इकट्ठे कर लिए, आपत इकट्ठी कर लिए तुमने, उतनी व्यवस्था, जितने आप हो उतने ही भाई साहब, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है, इतना तो पुण्य का उदय सभी लेके आते हैं। तो हम पेट के चक्कर में नहीं घूमते, पेटी के चक्कर में घूमा करते हैं। पापा पेट तो सबके काय के चक्कर में घूम रहे हैं? पेट भरने के चक्कर में नहीं हो आप, हैं? तो वो छोड़ के जाएंगे किसके लिए? कि हमारी पीढ़ी आएगी और खूब कैसे मजे करेगी। तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो वर्तमान में? वे मजे करेंगे या नहीं करेंगे वो सब बात की बात है। समझ में आया भैया? ज्ञानी कहते हैं पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, क्या कहते हैं? पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। अब ये लाइन से हम हट जाते हैं, पप्पू भैया, इस लाइन से हम हट जाते हैं। पुत्र अगर सुपुत्र है तो पैसा इकट्ठा करने से का कोई मतलब नहीं, तो खुद ही कर लेगा ना, तो फिर सुपुत्र किस बात का है? सुपुत्र किसे कहती है? पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय है। पुत्र अगर तुम्हारा समझदार है, चतुर है, तो खुद ही कैसे पैसों की ढील लग जाएगी उसके पास में, तो तुम्हारे कमाने से क्या हुआ? अगर पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, अगर पुत्र कुपुत्र है तो भी पैसा इकट्ठा करने से क्या मतलब है? वो इकट्ठा कर लो, कोई एक मिनट में सब नष्ट कर लो। सोचना चाहिए, ज्ञानियों की इस लाइन से हम हट जाती है, क्या हो जाती है? वो हटने का बल तो हमारी पर्याय में तो है ना, समझा? इसीलिए सच्चा वेद ज्ञान करो, धन कल कंचन राज सुख समय सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक धारत ज्ञान है। वैसा सच्चा ज्ञान हमारे ज्ञान की पर्याय में आ जाए भाई साहब, बस ये अपने आप को बचाने का काम करता है, समझ रहे आप? तो ज्ञान हमें समझाते हैं कि जो तत्व ज्ञान में चतुर होती है वे ही वास्तव में चतुर है, बाकी तो सब मूर्ख हैं। क्या है? जिन्हें अपने आत्मा की खबर नहीं, जिन्हें अनंत परमात्मा के द्वारा बताए गए 7 तथ्यों का भाव भाषण नहीं है पर्याय में, वे सब बेवकूफ है, पागल है। चतुर तो वे है जो भगवान जैसा काम करते हैं, वे जीव चतुर है। जो अनंत परमात्मा काम करते हैं, जो सिद्ध परमात्मा काम करते हैं, वे जीव भगवान जैसा काम करते हैं, वे जीव वास्तविक चतुर है। बाकी तब संसार में रुलने वाले हैं। अब देखिएगा दूसरा बोल, अगला अंतिम बोल चल रहा है, कहते हैं कृत बुद्ध जन शिक्षा, बुद्ध जनों को जिन्होंने शिक्षा सीख दी है। देखिएगा, देखो अज्ञानी को, अबुद्ध को जिन्होंने शिक्षा नहीं दी है, क्या अबुद्ध को शिक्षा नहीं है? जो समझता नहीं है उसे समझाते नहीं है, जो समझना चाहता है उसको ज्ञानी का हृदय खुला रहता है। क्या भाई साहब?
जो समझना ही नहीं चाहता है उसकी तरफ अपना ज्ञान नहीं लगाते हैं, और जो समझना चाहता है उनके लिए उनका हृदय खुला हुआ है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं अज्ञानी को अबुद्ध को उन्होंने शिक्षा नहीं दी है। देखो मुनिराज की स्थिति में आप देखेंगे, आप जो धर्म का लोभी होता है उसे ही कैसा में धर्म की शिक्षा देती है। किसको देती है? दीक्षा लेने का लोभी होता है उसको दीक्षा देते हैं, धर्म का लोभी होता है उसको धर्म सिखाते हैं। जो दीक्षा लेना चाहता है उसे दीक्षा देती है, जो दीक्षा नहीं लेना चाहते जबरदस्ती नहीं कि सब हमारे इतने चीला चपाटी हो जाएंगे। समझ में आया? जिसकी खुद का अंदर से भावना पकती हो कैसे में, और फिर वह कैसे हम जान के ये है कि नहीं है दीक्षित लायक, तब भी दीक्षा देती है। ये भाई साहब जिनका भी डिस्टर्ब कर रहा है प्लीज बंद कर लें। जिनके यहाँ से भी थोड़ा खटपट आ रही है, हमें यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, साथ में अन्य लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। समझ में आया? जो दीक्षा लेना चाहता है उसे ही वास्तव में आचार्य भगवंत दीक्षा देते हैं। ऐसा नहीं जबरदस्ती से हम अपने संघ को बढ़ा लें, चलो साहब मेरा संघ इतना लंबा चौड़ा हो गया लोग जानेंगे, ये सब मूर्खता की धंधे हैं। समझ में आया? मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, मैं अपनी आत्मा की आराधना के लिए मुनि बना हुआ हूँ। ये किसके यहाँ डिस्टर्ब हो रहा भैया? थोड़ा देखे ना, अभी सुबह सुबह का टाइम है, इतना नहीं होना चाहिए ना। फिर कहते हैं जो धर्म का लोभी होता है उसे ही वास्तव में बेकायदा में आत्मा की बातें समझाती है। समझ गए आप? ऐसे हमारे अरियंत, ऐसे हमारे जो है मुनिराज हैं और आचार्य भगवंत होते हैं, जबरदस्ती नहीं। समझ आप? इनका काम तो बस ये काम करने का नहीं, समझाने का नहीं है। वे तो निरंतर अपनी आत्मा में मस्त रहते हैं। समझ नहीं आप? जो धर्म का लोभी होता है, जो धर्म समझना चाहता है उसको ही, चलो अभी तो ठीक हो गया बेटे, देखते हैं। समझ नहीं आप? उसी को ही वास्तव में शिक्षा देती है। जो समझना नहीं चाहता है उसे वह समझाती नहीं है। ऐसी प्रक्रिया जो है चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है। समझ गए आप? जबरदस्ती किसी को मुल्ला नहीं बनाना भाई साहब, समझ में आया? वो तो कैसा उनका काम समझाने का नहीं है, वो समझाना तो पागलपन समझते हैं। राग की पर्याय वह एक पागलपन की निशानी हुआ करती है। अपने आत्मा में वीतरागता प्रकट करना वह समझदारी का काम है, ये काम करते हैं। फिर भी यहाँ कहती है कि अज्ञानी को अबुद्ध को जिन्होंने शिक्षा नहीं दी है, किसको दी है? जो शिक्षा लेना चाहता है उसे शिक्षा देती है, जो दीक्षा लेना चाहता है उसे दीक्षा देती है। परंतु मात्र भले जीवों को भगवान ने शिक्षा दी है। क्या किनको दी है? जिनकी होनार है, अच्छी होती है, वो सब समझ में आ जाती है। ज्ञानी को समझ में आया भैया? उन्हीं को वह शिक्षा देती है। ऐसा कहती हैं। आशय यह है कि जिसे शिक्षा लागू पड़ती है, अर्थात जो भगवान की शिक्षा अनुसार परिणत होता है, उस ज्ञानी को शिक्षा दी है। किसको दी है? समझे आप? जो भोले व्यक्ति होती है भाई साहब, जिन्हें कसायों की तीव्रता है भाई साहब, उनसे कहो वो तो टीवी में मजा आ रहा है, किसमें मजा आ रहा है? अब आप कहो चलो भाई साहब मंदिर चलो, मंदिर चलो, वो कहेगा भाई और आपसे गुस्सा और करने लगेगा, कहेगा तुम मुझे ये देखने दो, तुम तो जाओ, कौन हमने पाप करे सो मंदिर जाएंगे, क्या करेगा? वो उल्टा और बोलेगा आपसे, हैं भाई साहब आपने पाप करे है तो आप जाओ मंदिर में, हमने कोई पाप करे है तो मैं मंदिर में जाऊं? ऐसे लोगों को छेड़ाखानी भी नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ अपना पुरुषार्थ लगाना, अपना ज्ञान लगाना यानी अपनी बर्बादी है। समझ नहीं आप? तो कहते हैं पात्र भले जीवों को भगवान ने शिक्षा दी है। ऐसे कहते हैं। आशय यह है कि जिसे शिक्षा लागू पड़ती है कि है मटके में, कुछ मटके में पानी भरते हो आप, किस मटके में पानी भरते हो? टूटे हुए मटके में पानी भरते हो
क्या भाई साहब बिल्कुल पूरी तरह से कैसे में साबुत मटका है, तो उसी में तो पानी डालते हो ना। ऐसे ज्ञानी जी भी जो भव्य जीव हुआ करती है, ऐसा उनको वह शिक्षा देती है। जानते हैं ये भव्य जीव है, सब पहचान जाते हैं ज्ञानी। समझ में आया भैया? उनकी तीक्ष्ण बुद्धि है भाई साहब। उन्होंने जब तब तो वे ज्ञानी बने हैं। तीक्ष्ण बुद्धि वाला ही तो बनता है ना, जिसकी पर्याय अपनी आत्मा के ऊपर कार्य करती है, वह तीक्ष्ण बुद्धि वाला हुआ करता है। और जिसके ज्ञान मूर्तिक पदार्थ में काम करता है, ये सब जो है भाई साहब वे मंद बुद्धि वाले हैं। जिनकी ज्ञान की पर्याय अपने अमूर्तिक प्रदेश वाला भगवान आत्मा के ऊपर काम करती है, वे सब तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं। और जिनकी पर्याय मूर्तिक पदार्थ में काम करती है, सब मंद बुद्धि वाले हैं। क्या समझ में आया? तो कहते हैं आशय यह है कि जिसे शिक्षा लागू पड़ती है, अर्थात जो भगवान की शिक्षा अनुसार परिणित होता है, उस ज्ञानी को शिक्षा दी है। किसको दी है? उसे मालूम है क्या समय इसको अगर थोड़ा सा भी अगर अपन थोड़ा सा भी चाल दे देंगे तो ये पता नहीं गगन चुंबी हो जाएगा। क्या कहा? समझ गए नहीं आप? जिसे थोड़ा सा भी अगर सच्चा और ज्ञान मिल जाए तो इसको जो है गगन चुंबी होने लगती उसकी परिणति। ऐसे ज्ञानी जीवों को ही अरिहंत परमात्मा की शिक्षा लगती है, मुझे उन्हें भी शिक्षा देती है। यह कहते हैं इसीलिए कहा है कि बुद्ध जनों को भगवान ने शिक्षा दी है। जो पात्र जीव होते हैं उन्हीं को भगवान वास्तव में निमित्त हुआ करती है। भाई वागन बस जो गए बसाए। अब यहाँ एक भाई का प्रश्न है कि परंतु वे बुद्धजन अर्थात ज्ञानी तो समझे हुए हैं ना, उन्हें क्या शिक्षा देना? समझे हुए को क्या शिक्षा देना साहब? इसमें कौन सी बड़ी बात कर ली आपने? वो तो समझा हुआ है, जो समझा हुआ नहीं है उसे शिक्षा दें तो समझ में आए ना। ऐसा एक भाई का प्रश्न है, उसका उत्तर है भाई जो समझे हुए हैं उन्हें समझाया है, ऐसा कहते हैं। परंतु जो समझे नहीं है उन्हें नहीं समझाते, क्योंकि वे समझ नहीं करते। क्या अब भैंस को आप समझाओ, भैंस के आगे बीन बजा वो भैंस को समझाओ, अरे तुम तो भगवान आत्मा हो, तुम तो कैसे शरीर को शरीर पर द्रव्य है, समझ नहीं आप? तुम्हारी आत्मा में जो राग आदि परिणाम होते हैं, अब वो क्या समझे? वो तुम्हारी भाषा भी समझेगी क्या भैंस? समझ में आया भैया? भैंस के आगे बीन बजाने जैसा हो गया ना भाई साहब। क्योंकि वे समझ नहीं करते हैं। जिन्हें पंच इंद्रिय के विषयों में मस्त हो रहे वो कौन तुम्हारी बातें सुनेंगे? क्यों भैया बताइए आप? जिसको समझने के अंदर में विशुद्ध परिणाम हुए हैं, जो जानता है कि भाई साहब ये संसार सब देखो सब मरे जा रहे हैं, सब कट रहे हैं, सब दुख ही दुख है। शादी कर लो, फिर कैसे में फिर बच्चे, फिर कैसे में देखो पत्नी ने पति को छोड़ दिया, बच्चे देखो कैसे 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 परिणाम करते हैं, खूब पैसा हो जाता है, पिता की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते, परिवार की तरफ मुड़ के नहीं देखते हैं। अरे ये संसार गंदा संसार है, इस संसार में हमें नहीं रहना चाहिए। ना झूठ और मायाचारी के अलावा कुछ भी नहीं होता है, समझ गए नहीं आप? ऐसी जिनके परिणामों में विशुद्धता हुई है, ऐसे जीवों को ही ज्ञानी समझाते हैं, और उनका जो समझाना अमृत के समान काम करता है। क्या कहा भाई साहब? ऐसी बातें हैं जो समझना ही नहीं चाहते हैं उन्हें बिल्कुल नहीं समझाते हैं, और जो समझने के अंदर में जिज्ञासा रखते हैं उन्हें अपना हृदय खोल के रख देते हैं। अब कहते हैं, अब अंतिम पद है, अंतिम पद है प्रोक्त निर्वाण दीक्षा। और निर्वाण दीक्षा का जिन्होंने उच्चारण किया है, निर्वाण दीक्षा का जिन्होंने उच्चारण किया है, भगवान ने निर्वाण की प्राप्ति हो ऐसी दीक्षा कही है। क्या कैसी?
निर्वाण की प्राप्ति हो ऐसी शिक्षा दी। निर्वाण की दीक्षा दी, दीक्षा कही है, समझ लिया क्या? भगवान ने निर्वाण की प्राप्ति हो ऐसी दीक्षा कही है, अर्थात जिस दीक्षा से मोक्ष हो ऐसी दीक्षा भगवान ने कही है। क्या समझ लिया? मुनिपद, जिन्होंने मुनिपद की दीक्षा दी, समझ लिया, समझ लिया। और उससे का समय क्या होगा? निर्वाण की प्राप्ति होती है, समझ लिया। लोग कहते हैं कि मुनि हुए बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है, बात 100% सत्य है। मुनि हुए बिना किसी की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख बीज की पर्याय प्रकट नहीं होती है, समझ लें आप। तो मुनि बनने का उन्होंने उपदेश दिया है, काय का दिया है? भगवान ने किसका उपदेश दिया? समझ लिया कि मुनि हुए बिना किसी को निर्वाण की प्राप्ति होती नहीं है, ऐसा दीक्षा भगवान ने कही है। परंतु स्वर्ग मिले या अनुकूलता प्राप्त हो ऐसी दीक्षा नहीं कही है। क्या मिले? दीक्षा ले ली है तो सब तरफ के संबंध को तोड़ दीजिएगा। क्या कहते हैं? मनुष्य होना या कठिन है, मुनि कहाँ से हो? मुनि हुआ तो सिद्ध हुआ, करनी नहीं ना कोई। क्या कहा? इस संसार में मनुष्य होना जहाँ कठिन है तो मुनि कहाँ से होए, और मुनि हुआ तो सिद्ध हुआ, करनी रही ना कोई। अब वो पर द्रव्यों के प्रति उसका किसी प्रकार का राग काम, किसी प्रकार की पर्याय काम नहीं करती है, समझ गए आप? और राग की पर्याय भी जहाँ जो है टूट जाती है, समझ गया? भगवान के प्रति भी भक्ति का परिणाम, समझना, जो आश्रम रूप से रहता है उसमें भी उन्हें आनंद नहीं आता है। समझ? भगवान ने जो मार्ग बताया है अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में भ्रमण करना, उसमें वे तल्लीन है, मस्त है, समझ गए ना भैया? भगवान ने संसार का मार्ग नहीं बताया है, भगवान ने मोक्ष का मार्ग बताया है। राग जितना भी पर्याय में होता है वह सब बंध का कारण है, वह संसार का कारण है। ऐसी दीक्षा लेने की बात करते हैं, जिस पर्याय में राग हो गए वह राग को भी वह अंदर में तोड़ता हुआ है। देखो मुनराज होती है, गर्मियों के दिनों में कहाँ पे जाते हैं बोलो? काय के लिए जाते हैं? पहाड़ पर। मई जून के महीने में मुनराज उस शिला के ऊपर बैठ के क्या करते हैं? वो ध्यान करते, जो आसक्ति जरा सी बची भी है वो आसक्ति जो शरीर के प्रति किंचित राग रह गया है उस राग को भी वह तोड़ने के लिए जाते हैं। ऐसी दीक्षा की बात की गई है, समझ में आया? बारिश का महीना हो और वृक्ष के नीचे बैठ के जब पानी की एक एक बूंद गिरती है ना, समझ तो देखते हैं तुम्हारा उपयोग किधर जा रहा है, समझ में आया भैया? भूल जाएगा समय तो बस मस्त हूँ। ऐसे अपने परिणामों में होने वाले राग के परिणामों को भी तोड़ते रहते हैं और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में आनंद की धारा को बढ़ाया करते हैं। ऐसी भगवान ने दीक्षा की बात की है, समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं, देखिए, जिस दीक्षा से मोक्ष हो, वीतरागी परिणाम से मोक्ष की प्राप्ति होती है, राग का परिणाम वह तो संसार का ही कारण हुआ करता है। ऐसी दीक्षा भगवान ने कही है, परंतु स्वर्ग मिले या अनुकूलता प्राप्त हो ऐसी दीक्षा नहीं कही है, समझ लेने आप भैया? भगवान का उपदेश तो ये है कि निरंतर अपनी पर्याय में वीतरागता बढ़ाते जाइए आप, समझ में आया भैया? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से एक वीतरागता की उत्पत्ति होती है और उसी के आश्रय से वह वीतरागता बढ़ती चली जाती है और वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। यह भगवान ने शिक्षा दी है। क्या दी है? राग करना तो वह संसार का कारण है, समझ रहे आप? इस प्रकार की सुंदर चर्चा इस बोल के माध्यम से है कि निर्वाण दीक्षा का जिन्होंने उच्चारण किया है, समझ रहे? भगवान की दिव्य ध्वनि में ही आ कि हे जीव तू राग मत कर। क्या कर?
राग से रहित अपने परमात्मा, राग से रहित तेरा भगवान आत्मा देवन में विराजमान है, तू उसका ध्यान कर, तू उसका श्रद्धान कर और उसमें ही अपनी पर्याय को मस्त हो जा। उसमें क्या कहा, उसमें लीन हो जा। ये भगवान का आदेश है, उपदेश है। भगवान कहते तू मेरी तरफ भी ना देख। ऐसा आया कि नहीं आया है? बोलो, अष्टपावड़ जी में आया कि नहीं आया है? अष्टपावड़ के बाउल पावड़ में देखिएगा आप 16वें नंबर की गाथा, मोक्ष पावड़ के 16वें नंबर, मोक्ष पावड़ के 16वें नंबर की गाथा, 16वें नंबर की गाथा है। पर दब्बाओ दुख गई, सात दब्बाओ सुख गई। उन्हें भगवान कहते हैं, वे कहते हैं हमारी तरफ ना देखो, तुम्हारे अंदर एक बीतराग स्वरूप भगवान आत्मा जन स्वरूप विराजमान है, तुम उसकी तरफ देखो। किसकी तरफ देखो? भगवान किसी को शरण नहीं देते हैं, भगवान किसी को गुलाम नहीं बनाते हैं, भगवान किसी को अपना चेला नहीं बनाते हैं। ऐसे ही गुरु भी ऐसे ही होते हैं, वो भगवान के बताए हुए मार्ग पे ही चलते हैं। आगे बात समझ में। अब देखिएगा यहाँ अगला पेज अपन ने पलटा है। पप्पू भैया आपका फोन बार बार कट रहा है, देखिएगा। अब यहाँ देखिए 240वें नंबर के पृष्ठ पर देखिएगा, अपना भाग ये तीसरा भाग अभी समाप्त होने की ओर जा रहा है। अगर आप लोग जो है चौथा भाग अपने पास उपलब्ध करा लें, कहाँ से कैसे होगा थोड़ा उसमें अपना थोड़ा आप ध्यान कीजिए। ये अब अंतिम गाथाएं कल चल रहे हैं तीसरे भाग की। अब यहाँ देखें 240 नंबर के प्रश्न में, अज्ञानी कहता है यदि दो घड़ी साधुपना आवे, देखिएगा क्या कहता है अज्ञानी, यदि दो घड़ी साधुपना आवे अर्थात दीक्षा लें तो उसके फल में स्वर्ग तो प्राप्त होगा ही। ऐसा संमत 2000 में राजकोट में सुना था। गुरुदेव श्री से यह प्रश्न किया गया था। ऐसा संमत 2000 में राजकोट में सुना था, परंतु ऐसा रंच मात्र भी नहीं होता है। समझ गए आप? दो घड़ी साधुपना आवे, अज्ञान कहता है अर्थात दीक्षा ले तो उसके फल में स्वर्ग तो प्राप्त होगा ही। देखो लगे रहते हैं लोग, हैं भाई साहब, अरे सब कपड़े उतार दो, कपड़े उतार दो, अब तो जीवेगा इसमें अंत समय है, समाधि क्या होगा भाई साहब उससे? समाधि हो जाएगी। केवल कपड़े उतारने से ही तेरी मुक्ति हो जाएगी क्या? वो व्यक्ति मरण अवस्था में बैठा हुआ है, कपड़े उतारने में लगा हुआ है, उसकी जान निकल रही है, वो सिर को ऐसे कर रहा है, सीधा सीधा कर रहा है। अरे उसके अंदर देखो जो उसने खाया है भाई साहब, वही तो उसकी डकार आएगी ना, है? अब उसकी इच्छा हो रही कि सिर ऐसे झुका के बैठे और वो सिर को ऊंचा करेगा, दो लोग उसको सिर को जरा ऐसे टिकाएंगे, शरीर को ऐसा टिकाएंगे, हैं? तो और परिणामों में आकुलता होगी कि नहीं होगी उस जीव को? है समझ में आया भैया? उतार दो उनके फटाफट 2 घड़ी के लिए। अरे कुछ भी सही, भले जिंदगी भर इन्होंने कपड़े पहने हो, हैं? उतार दो, अब तो मरने वाले हैं। इसको जो है कहा इसके जो स्वर्ग में चला जाएगा। अरे सारा खेल परिणामों से होता है भाई साहब। जिसने जिंदगी भर अपने परिणामों को संभाला होगा वही अंत समय अपने परिणाम को संभालता हुआ निकलेगा। सही बात। और जिसने जिंदगी भर परिणामों पर ध्यान नहीं दिया है, अपने आत्मा की तरफ ध्यान नहीं दिया है, उसके परिणाम बिल्कुल समझने वाले नहीं। चाहे भले ही कपड़ा उतार दो, चाहे कुछ भी उतार दो, कपड़ा तो शरीर की क्रिया है, वो कोई आत्मा से उसका क्या संबंध है? जहाँ शरीर का आत्मा से संबंध नहीं है, वह कपड़े से उतारने से और पहनने से उसमें आत्मा से क्या फर्क पड़ने वाला है? मुझे बताओ। प्रज्ञानी जीवों की ऐसी मान्यता चली आ रही है भाई साहब, वो ना तो आत्मा को जानते हैं, ना शरीर को जानते हैं, ना परिणामों को पहचाने उन्हें। अज्ञानी कहता है यदि 2 घड़ी साधुपना आवे अर्थात दीक्षा ले तो उसके फल में स्वर्ग तो प्राप्त होगा ही। ऐसा संवत 2000 में राजकोट में सुना था, परंतु ऐसा रंच मात्र भी नहीं होता है। भाई यहाँ तो भगवान ने निर्वाण दीक्षा का उच्चारण किया है। यह कहते हैं क्योंकि स्वर्ग प्राप्त हो वह दीक्षा स्वरूप भी नहीं है।
समझे आप? दीक्षा का स्वरूप ही नहीं है। तुम जो स्वर्ग के लिए दीक्षित हो रहे हो क्या कि साहब मुझे देव गति मिल जाएगी, चलो भैया मुनि हो जाओ। अरे तेरा आत्मा अनंत बार मुनि हुआ है, समझ में, अनंत बार स्वर्ग में गया है, 9वें गिरवे गया है। क्या भाई साहब? तो अभी तेरी मुक्ति हुई है क्या? नहीं हुई है। सोचिएगा, विचार कीजिएगा, है? अपना आत्मा अनंत बार मुनि वृद्धार अनंत बार गिरवे को उपजायो, ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। वहां भी गया, 9वें गिरवे में गया तो भी उसे पर्याय में अनंत दुख है, ज्ञान अवस्था का दुख कैसे उसे जिव्या के द्वारा कहा नहीं जा सकता है। समझने आप भाई साहब? बिल्कुल सही। इसीलिए यहाँ कहती है भगवान ने निर्माण दीक्षा का उच्चारण किया है। कौन सी दीक्षा? कि जिससे तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो, ऐसी दीक्षा की बात हरिहर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में बिल्कुल नहीं आई है। राग करने की दीक्षा नहीं होती है, वीत रागता उत्पन्न करने की शिक्षा दी जाती है हरिहर भगवान की वाणियों में। नहीं, वैसे भी कहा जाता है ना, गुरुदेव ने इतनी शिक्षा दी है पर वो मुनि नहीं बने तो भी वो स्वर्ग में गए। बताओ। अरे स्वर्ग तो तुम्हें वैसे ही मिल जाएगा, तुम चिंता क्यों करती हो? अनुमति वाले भी स्वर्ग में पहुंच जाती है। स्वर्ग का कारण ये है कसाई की महत्ता। समझ में आया भैया? है वैसे भी आपके कैलकुलेशन में अगर देखें तो स्वर्ग ही जो है 2000 सागर के लिए निकलता, 30 पर्याय में ज्यादा से ज्यादा। मौसी ये 30 पर्याय में साधिक 2000 सागर के लिए निकलता है जी। समझिए आप, 2000 सागर कार्य पूरे होते हैं आपके स्वर्ग और नरक में हो जाती है। 1260 अथवा 1360 दोनों कथन आते हैं। वह स्वर्ग में जाता है और 740 अथवा 640 कैसे वह नरक में रहता। तो 2000 का निपटारा आपका यहीं पे हो गया। और नरक से ज्यादा स्वर्ग में जाता है, और नरक से डबल से ज्यादा भी कैसे स्वर्ग में रहता है। मुनि बनना है तो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए बनना है क्या? मुक्ति प्राप्त करने के लिए है भाई साहब। अंदर में भीत रखता भाई साहब, आनंद समाया नहीं होता है तो पर्याय में भीत रखता क्या इस समय वह फिर मुनि बन जाता है। क्या हो जाता है? मुनि हो जाता है। अंदर में इतना आनंद 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 बहने लग जाता है कि अब उसे घर में रहना गुजारा नहीं होता है। अब तो वह अपने आत्मा के साथ में आनंद और बढ़ाता हुआ मुक्ति को प्राप्त होता है। एक विकल्प भी नहीं। ऐसा भगवान ने जो है अपनी दिव्य ध्वनि में कहा है। कहते हैं भगवान ने निर्वाण दीक्षा का उच्चारण किया है। यह कहते हैं क्योंकि स्वर्ग प्राप्त हो वह दीक्षा का स्वरूप ही नहीं है। तुम स्वर्ग के लिए हुए हो क्या? अरे स्वर्ग वाले बेचारे मनुष्य होना चाहते हैं, तुम मनुष्य हो गए स्वर्ग में जाना चाहते हो। क्या मूर्खता ही है? कितनी अच्छी लाइन कही। स्वर्ग वाले मनुष्य होना चाहते हैं, मनुष्य होना पसंद करती है क्योंकि मनुष्य से ही निर्माण की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में संयम धारण नहीं कर सकता है। सम्यक दृष्टि जे भी हो रहा तो चौथे गुण स्थान से उसकी पर्याय का लेवल बढ़ता नहीं है। और यहाँ आके आप जो है ऐसा 7वें गुण स्थान जैसा लेवल प्राप्त कर सकते हो। और अगर ये काल भी नहीं होता तो पंचम काल नहीं होता तो इसी भव से आप निर्माण प्राप्त कर लेते जैसे महावीर भगवान ने प्राप्त किया है। भाई साहब आगे समझ में समझ आया? गजब बात है भाई। स्वर्ग प्राप्त हो वह दीक्षा स्वरूप ही नहीं। अरे रे ऐसी स्वर्ग आदि प्राप्त की लालच देकर कुगुरु दूसरे को मूर्ते है। अरे भाई साहब कहाँ तुम मर रहे हो, तुम आ जाओ तो स्वर्ग मिल जाएगा। है भाई साहब उसको लगता बहुत बढ़िया बात है यार, मनुष्य पर यार दुखी दुख है अब स्वर्ग चलते हैं। ऐसा लालच देके उनको दीक्षित कर देती है। समझ अब फिर संभलती नहीं है आगम के अनुसार, तो इतने दोष लगाते फिरते हैं तो नरक चले जाती है। कहाँ चले जाती है? सही बात। स्वर्ग तो गए नहीं, गए थे कहा के लिए 24 बनने और हो गए 2 थे 24 बनने के लिए गए थे 24 बनने के लिए। है भाई साहब समझ गए नहीं आप भैया? अरे भाई तुमने दीक्षा ऐसा किसी को लोभ नहीं देना। आपके अंदर की भावना जब पक जाती है तो ज्ञानी स्वयं में भी क्या समय अब तो बस आनंद लूटना है।
जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे काय काय कौन शिव साधन करते संयम सो चित लागे। ऐसी बात है भाई। कहते हैं स्वर्ग प्राप्त हो दीक्षा का स्वरूप ही नहीं है। अरे रे ऐसी स्वर्ग आदि प्राप्त की लालच देकर कुगुरु दूसरों को मूर्ते हैं। दीक्षा लेने से स्वर्ग मिलेगा और फिर वहाँ मजा आएगा। काय का मजा आएगा भाई साहब? वहाँ खाने पीने की सिरपच्ची नहीं होगी। समझ में आया भैया? उसने देखो तुम्हारे दिया ने खूब पैसा इकट्ठा कर लिया होगा, मजे आ रहे होंगे। हेलो है, विचार कीजिए, सहयोगों के पीछे नहीं भागना, पर्याय में पाप के परिणाम नहीं लाना। समझ में आया भैया? दीक्षा लेने से स्वर्ग मिलेगा और फिर वह मजा आएगा। वह खाने पीने की सिर्फ अच्छी नहीं होगी और हजारों वर्षों में खाने पीने की इच्छा होगी। ऐसा कहकर गुरु लालच देते हैं। परंतु भाई शुभ भाव से कदाचित स्वर्ग मिले तो भी उसे क्या होगा? क्या होगा बताइए? अनंत बात तो हमारा आत्मा वहां होके आया कि नहीं? पहले ही कहा है। यहाँ तो पहले ही कहा है कि समस्त भव प्रताप वाले हैं। चारों गतियां जो है दुख रूप है। बात पहले बता दिए। कोई भी पर्याय हो, चार गतियों में सब दुख स्वरूप है। अर्थात क्लेश और आकुलता वाले है। तो क्या दीक्षा लेकर तुझे भव में अर्थात आकुलता में जाना है? समझ नहीं आप? क्या भव प्राप्त होना दीक्षा का फल होता है? नहीं। भव प्राप्त होना है बारंबार। अरे दीक्षा दी खाली मनुष्य होना या कठिन है, मुनि कहाँ से हो? और मुनि हुआ तो मुक्त हुआ, सिद्ध हुआ, करनी रही ना कोई है। ऐसी दीक्षा लेना चाहिए भाई साहब। अब दोबारा का सब घर में पैदा ना होना पड़े। समय आया मुक्त रामी लक्ष्मी मिले, ऐसी दीक्षा लेने के लिए अपना मूड बनाइए भाई साहब। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं पहले ही कहा है कि समस्त भव प्रताप वाले हैं, अर्थात क्लेश और आकुलता वाले हैं। तो क्या दीक्षा लेकर तुझे भव में अर्थात आकुलता में जाना है? क्या भव प्राप्त होना दीक्षा का फल होता है? नहीं। दीक्षा तो उसे कहती है जिससे निर्वाण प्राप्त हो, यानी अरे तो सिद्ध परमात्मा की पर्याय प्राप्त हो। इसीलिए यहाँ कहा है कि भगवान ने निर्वाण दीक्षा का उच्चारण किया है। इस प्रकार से ये अपने समय के हिसाब से यह चर्चा अपने यहाँ तक आए हैं। लगभग यह कलश पूर्ण होने जा रहा है। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया, आगे की चर्चा कल करेंगे। निज निधि निज में बताई, अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मांगो, वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो करना। गुरु द्वादशांग दिलवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय।